कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित अश्रु के सम्मानित हो सभा में बैठा था। तब परम कीर्तिवान शुक्राचार्य ने वहां पहुंचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख अश्रु सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिए, फिर एक आसन पर बैठ गए। दैत्य यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र को नम्रता के प्रश्न किया, हे गुरु, राहु को सिर किसने काटा था, आप हमें बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिप की और उसके धर्मात्मा पुत्र की परीक्षा देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संक्षेप सब कथा कहकर यह बतलाया कि समुद्र से अमृत निकलता तो उसे देव से राहु पीने चला। इस पर इंद्र ने पक्षपाती विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। पर सुनने के साथ जलंधर का नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दशमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा कि अब वृतांत सुनाया है। उसे ये आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दमसर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुद्रमा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देव तादम, तुमने समुद्र को क्यों माथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को सही देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा सर्वप्रथम सत्य कहता हूँ कि मैं तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की यह बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातों से कह सुनाई। जिसने सुनते ही वह दैत्य हमारे क्रोध हमने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने का लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर वह दिशाओं को पाताल करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए और शुभ निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र के नंदन बन उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों को शंख ध्वनि घोर गर्जन इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता युद्ध करने चले। भयानक मार काट दोनों पक्षों को आश्चर्य अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों को आचार्य शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर मर्दों को जिलाते रहे। पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर उसने हाथ से मरे हुए देवताओं कैसे जाते जिलाने वाली विद्या सब पास है, फिर यह क्या बात है? इस शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति द्वारा द्रोणगिरि के औषधि लाकर देवता जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर क्रुद्ध हो गया और शुक्राचार्य ने क्रोध से होते हुए इस शक्ति को द्रोणगुरु पर्वत उखाड़कर समुद्र को फेंक दो और मेरे कथन को सत्य प्रमाणित हो जाएगा। इस जलंधर का क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं के द्वारा जड़ से उखाड़ समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। जलंधर को कोई चिरता नहीं थी। पश्चाताप यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग देवताओं को संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पहुंचे तो द्रोणगिरि जगह वहां पर उन्हें सोना मैदान मिला और वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र से जो भगवान शंकर के अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवताओं का युद्ध की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भागने के लिए सिंधु सो निर्भय होकर अमरावती प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवता गुफाओं में शरण ले